नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र भर में सियासी गर्माहट तेज हो गई है। इसी बीच राज्य के मंत्री और राज्य मंत्रिमंडल की मराठा आरक्षण पर बनी उप समिति के प्रमुख राधाकृष्ण विखे पाटिल ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 1994 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते समय पवार ने अगर मराठा समुदाय को ओबीसी में शामिल न किया होता तो आज यह आरक्षण विवाद खड़ा ही न होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और गाजा शांति योजना पर उन्हें बधाई दी। इस बातचीत से पहले प्रधानमंत्री ने इसी मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी बातचीत की, उनको शांति पहल के लिए बधाई दी। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार नेतन्याहू ने गाजा से युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते पर चर्चा कर उन्हें सुरक्षा कैबिनेट बैठक के बीच रोककर पीएम मोदी से फोन पर बात की। भारत ने शुक्रवार को पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर पर एक तरह से बहुत बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के साथ साझा बयान में अफगानिस्तान के निकटस्थ पड़ोसी बताया है। भारत की ओर से यह पाकिस्तान को पीओके को लेकर बहुत बड़ा संदेश है कि उसने भारत के एक क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रखा है। भारत की जमीनी सीमा अफगानिस्तान से जहां मिलती है उस पर अभी पीओके के जरिए पाकिस्तान ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ बढ़ते हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। खड़गे ने कहा कि देश में दलितों के खिलाफ अपराधों की संख्या 46% की बढ़ोतरी हुई है, वहीं आदिवासियों के खिलाफ का यह आंकड़ा 91% है। उन्होंने कहा कि यह सरकार के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2013 और 2023 के बीच का है। दागी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने वाले 3 विधेयकों पर चर्चा के लिए बनने वाली संयुक्त संसदीय समिति में शामिल होने को लेकर विपक्ष की दुविधा अब तक दूर नहीं हुई। प्रस्तावित विधेयकों में ऐसे दागी नेताओं को गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिनों तक हिरासत में रहने के बाद पद से स्वतः हटाए जाने का प्रावधान है, जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा सजा मिल सकती है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अभी तक जेपीसी इसलिए नहीं गठित कर पाए हैं क्योंकि उन्हें विपक्षी दल की ओर से सदस्यों के नाम नहीं मिले हैं। भारत ने अबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन को अपना राष्ट्रीय रेड मैप लॉन्च किया। इसका उद्देश्य देश की वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण की स्थिति का आकलन और निगरानी करना है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि यह विजन दस्तावेज जैव विविधता दस्तावेजीकरण, खतरे के आकलन और संरक्षण में भारत के कार्यों को दर्शाता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 13 अक्टूबर को अपने सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ डिनर करने वाले हैं। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के आला कमान को बताया कि वे नवंबर में अपना 2.5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद कैबिनेट में फेरबदल करने की योजना बना रहे हैं। जानकारी के अनुसार फेरबदल में करीब आधे मंत्रियों को हटाया जा सकता है और उनकी जगह नए चेहरों को मौका मिल सकता है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि करीब 15 नए मंत्रियों को शामिल करने के बाद आला कमान के लिए मुख्यमंत्री को तुरंत बदलना मुश्किल हो जाएगा। लखनऊ रैली बीएसपी के लिए सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक संदेश भी था कि दलित समाज का भरोसा मायावती पर कायम है। रैली का मकसद ये बताना और जनाना कि भले ही वोट बैंक बिखरा हो, पार्टी की राजनीतिक जमीन भी खिसकी हो, बावजूद इसके दलितों में पार्टी सुप्रीमो की लोकप्रियता में गिरावट नहीं आई है। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन के फैंस के लिए खुशखबरी।
एक ओर जहां क्रिश 4 के डायरेक्शन की कमान संभालने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहीं जल्द ही OTT पर भी डेब्यू करने वाले हैं। हालांकि उनकी यह पारी एक्टर के तौर पर नहीं होगी। OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो ने शुक्रवार में एक नई ओरिजिनल ड्रामा सीरीज स्टार्म की घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट के साथ ऋतिक रोशन और उनकी कंपनी HRX फिल्म्स ने हाथ मिलाया है। उत्तर प्रदेश MLC चुनाव 11 सीटों पर होंगे। इसके लिए सभी दलों में तैयारी चल रही है। वहीं वोटर रिवीजन लिस्ट का भी काम जारी है। इसी बीच सपा ने 5 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अगले साल के आखिरी तिमाही पर विधान परिषद की शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन कोटे की 11 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए सपा ने अभी से चेहरे तैयार करने शुरू कर दिए हैं। गुरुवार को समाजवादी पार्टी ने लखनऊ सहित 5 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। लखनऊ स्नातक सीट से सपा ने कांति सिंह का चेहरा बनाया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।